अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के बारे में। तो बच्चों, आप जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री किसे कहते हैं? तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री किसे कहते हैं। A shape, when we cut it into two equal parts, then its two halves have same shape and same size. This kind of shape is called symmetrical. यानी ऐसी चीज़ जिसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए जो शेप के लिहाज से और साइज के लिहाज से इक्वल हो, उनको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। वो लाइन जो किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अब हम उस लाइन की डेफिनेशन को देखते हैं। वन पार्ट ऑफ द फिगर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन व्हेन फोल्डेड it exactly covered the right part of the figure. This line is called line of symmetry. जब हम किसी चीज़ को एक लाइन की मदद से दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर हम उसी चीज़ को राइट या लेफ़्ट साइड से फोल्ड करते हैं, तो वो चीज़ शेप के लिहाज से और साइज़ के लिहाज से इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ए, इसको एक लाइन दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है और ये लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो बच्चों, अब यहाँ पे आप एक एरोप्लेन देख रहे हैं। एरोप्लेन में ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे? इस लाइन ने इस शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से आप एक एरो देख रहे हैं यहाँ पे, और इस एरो में जो लाइन, ये वाली लाइन है, इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पे आप एक स्क्वायर देख रहे हैं। चलिए अब हम काउंट करते हैं कि स्क्वायर में कितनी लाइंस हैं। 1 2 3 4। लाइन 1 इस स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है और लाइन 2 भी इस स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। अब अगर हम लाइन 3 को देखें तो ये भी इस स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। बिल्कुल इसी तरह से लाइन 4 भी इस स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों लाइंस जो हैं, ये लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल में कितनी लाइंस हैं। 1 2 3। ट्रायंगल में 3 लाइंस हैं। हर लाइन इस शेप को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। लाइन 1 ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इसी तरह लाइन 2 भी ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इसी तरह लाइन 3 भी ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं रेक्टेंगल। तो बच्चों, रेक्टेंगल में कितने लाइंस हैं? 1 2। बिल्कुल, रेक्टेंगल में 2 लाइंस हैं। लाइन 1 इस रेक्टेंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। लाइन 2 भी इस रेक्टेंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है और ये दोनों हिस्से साइज और शक्ल में एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ पे आप देखें कि इन शेप्स के सेंटर में लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो कि तमाम शेप्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर हम इसको फोल्ड करके भी देखें तो इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉन सिमेट्रिकल शेप्स की। द शेप्स विच हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड नॉन सिमेट्रिकल शेप्स। तो बच्चों, अब आप यहाँ पे कुछ शेप्स देख रहे हैं। इन शेप्स में कुछ लाइंस लगी हुई हैं।
अगर हम इन शेप्स को फोल्ड करें या इन शेप्स को किसी भी तरह से देखना चाहें तो ये शेप एक तरह से डिवाइड नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन सिमेट्रिकल शेप्स हैं जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुई। तो इस तरह की शेप्स को नॉन सिमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। तो बच्चों अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिकल शेप्स कौन सी होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है और नॉन सिमेट्रिकल शेप्स कौन सी होती हैं। अब आप इन सब की प्रैक्टिस करें और मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगले सबक में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।